अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही हेल्दी, सॉफ्ट और स्पंजी वॉलनट और डेट्स के केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। विदाउट ओवन और विदाउट शुगर हम इस केक को बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये केक बनकर तैयार होता है। तो चलिए इसकी रेसिपी को देख लेते हैं। इस मज़ेदार से केक को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सॉफ्ट वाली खजूरें ले ली हैं। तो इस केक को बनाने के लिए हम इसमें चीनी वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम इस केक को हेल्दी तरीके से बना रहे हैं। तो इसकी मिठास के लिए हम खजूरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। 15 के करीब मैंने यहाँ पर सॉफ्ट वाली खजूरें ली हैं। खजूरों के बीजों को हम इस तरह से निकाल देते हैं। और यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 कप गरम दूध। तो खजूरों के अंदर हम दूध ऐड कर देते हैं और आपने गरम गरम दूध इसके अंदर ऐड करना है ताकि खजूरें और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएं। खजूरों को दूध के अंदर डिप करके हम इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं। आधे घंटे में ये बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगी। तो हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक कर रख देते हैं। इतनी देर हम केक का बैटर बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 अंडे ले लिए हैं, जर्दी अलग कर ली है और सफ़ेदी को हमने एक बड़े बाउल में कर लिया है। इस तरह से जब आप केक को बनाकर तैयार करेंगे तो आपका जो केक बनकर तैयार होगा बहुत ही सॉफ्ट, स्पंजी और मुंह में घुल जाने वाला केक बनकर तैयार होगा। तो देखिए इस तरह से मैंने जर्दी और सफ़ेदी को अलग कर लिया है। जर्दी को हम साइड पे रख देते हैं और सफ़ेदी को हम बहुत अच्छी तरह से इस तरह फॉक की मदद से इसको बीट कर लेते हैं। तो 3 से 4 मिनट जब आप इसको कंटिन्यू इस तरह से फॉक की मदद से बीट करेंगे तो ये अपनी क्वांटिटी से डबल हो जाएगा और ये फॉर्मिक शेप में आ जाएगा। इस तरह से देखिए इसके झाग बनना शुरू हो जाएंगे। तो अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट हमने इसको इस तरह बीट कर लिया है और ये अपनी क्वांटिटी से ट्रिपल हो गया है। तो बस इतना ही आपने इसको बीट करना है। अगर आपके पास बीटर हो तो बीटर की मदद से भी आप इसको बीट कर सकते हैं। अब जो हमने खजूरें दूध के अंदर सोक करके रखी थी, आप देख सकते हैं खजूरें भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब इन खजूरों को हमने ब्लेंड करना है। तो इसी दूध के साथ मैं इन खजूरों को ब्लेंडर जग के अंदर ऐड कर देती हूँ और इसके साथ ही 2 अंडों की जो हमने जर्दी अलग करके रखी थी, तो अंडों की जर्दी भी हम इस ब्लेंडर जग के अंदर ही ऐड कर देते हैं। और इसके साथ ही 1/4 कप हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं कुकिंग ऑयल। जिस ऑयल में हम खाना बनाते हैं तो बस वही आपने ऑयल यूज़ करना है। सरसों का तेल या और कोई दूसरा स्मेल वाला ऑयल ऐड नहीं करना है। तो इन तीनों चीज़ों को हमने ब्लेंडर जग के अंदर डालकर इस तरह से ब्लेंड कर लिया है। और इस मिक्सचर को अब हम ऐड कर देते हैं सफ़ेदी वाले मिक्सचर के अंदर। ब्लेंडर जग को बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे ताकि हमारा मिक्सचर ज़ाया ना हो। और इसको थोड़ा सा इस तरह मिक्स कर लेते हैं। और इसके साथ ही अब मैंने यहाँ पर ले लिया है वनीला एसेंस। तो ½ टीस्पून हम इसके अंदर वनीला एसेंस ऐड कर देते हैं। और इसके साथ ही ½ टीस्पून मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ कॉफ़ी पाउडर। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है और ये केक खाने में इतना ज़्यादा मज़ेदार लगेगा कि आप इसको बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो देखिए कॉफ़ी और वनीला एसेंस ऐड करके इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पे हमारा मिक्सचर तो तैयार हो चुका है। अब हम इसका प्रीमिक्स बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो इसका प्रीमिक्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है। उसके ऊपर मैंने स्टेनर रख दिया है और स्टेनर के अंदर हम ऐड कर देते हैं ½ कप मैदा। इसी कप से नापते हुए हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं ½ कप सूजी और इसी कप से हमने 1/4 कप कुकिंग ऑयल ऐड किया था। तो सारी चीज़ें आप इस तरह मेजरमेंट के साथ ऐड करेंगे तो आपका जो केक बनकर तैयार होगा बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक बनेगा। ½ टीस्पून मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ बेकिंग पाउडर और इसके साथ ही 1/4 टीस्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है बेकिंग सोडा। अच्छा सा कलर लाने के लिए और बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर लाने के लिए 1 टीस्पून भर के मैंने इसके अंदर कोको पाउडर ऐड कर दिया है। और इन सारी चीज़ों को हम छानकर मिक्सिंग बाउल के अंदर ऐड कर लेते हैं। तो सूजी आपने बिल्कुल बारीक वाली लेनी है। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी हो तो आप उसको एक बार मिक्सर ग्राइंडर के अंदर डालकर पीस लीजिएगा ताकि आपका केक बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हो। सूजी की वजह से केक ऊपर से हल्का हल्का सा क्रंची भी रहेगा जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। तो चमचे से देखिए इसकी गुठलियों को तोड़ लिया है और बाकी इस मोटी मोटी सूजी को हमने हटा दिया है। तो यहाँ पे हमारा प्रीमिक्स भी बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पर हम मोल्ड भी रेडी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर केक टिन ले लिया है। आपके पास कोई दूध की पतीली हो या किसी भी तरह की कोई पतीली हो, राउंड शेप में कोई मोल्ड हो, तो उसमें भी आप इस केक को बना के तैयार कर सकते हैं। तो केक टिन के ऊपर अच्छी तरह से मैंने ऑयल से ग्रीसिंग कर ली है।
इसके ऊपर हम लगा देते हैं बटर पेपर, और बटर पेपर के ऊपर भी हम ऑयल से ग्रीसिंग कर लेते हैं ताकि हमारा जो केक हो वो बहुत ही आसानी से डीमोल्ड हो जाए और इसके ऊपर चिपके ना। तो अच्छी तरह से देखिए मैंने इसके ऊपर ऑयल की ग्रीसिंग कर ली है। केक के इस प्री मिक्स के अंदर हम ऐड कर देते हैं अंडे और खजूरों वाला मिक्सचर। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इस तरह से अंडों वाला मिक्सचर ऐड करेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर रेसिपी अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा मिक्सचर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और इसको हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो सारा मिक्सचर हम इस तरह से इसके अंदर ऐड कर देते हैं और इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं ताकि हमारा मिक्सचर ज़ाया ना हो। और मिक्सचर को ऐड करके इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो केक के इस बैटर की कंसिस्टेंसी ना ही तो आपको बहुत ज़्यादा पतली रखनी है और ना ही बहुत ज़्यादा थिक रखनी है। अगर इसकी कंसिस्टेंसी पतली हुई तो इसको बेक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और अगर इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिक हुई तो केक बहुत ज़्यादा हार्ड बनकर तैयार होगा। तो देखिए बस इस तरह की आपने कंसिस्टेंसी रखनी है। इस तरह रिबन की तरह गिर रहा है तो बस इसी कंसिस्टेंसी का बैटर आपने बनाकर तैयार करना है। अब हमने यहाँ पर वॉलनट्स ले लिए हैं, यानी मैंने यहाँ पर अखरोट ले लिए हैं। अखरोट को हमने इस तरह से छोटा छोटा तोड़ लिया है, हाथ से इस तरह से दबाते हुए हमने इसको तोड़ लिया है। इस तरह से हमने वॉलनट्स के छोटे छोटे से पीसेस कर लिए हैं और ये सारे वॉलनट्स हम बैटर के अंदर ऐड कर देते हैं और ऐड करके इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो केक का हमारा यहाँ पर बैटर बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसको बेक करेंगे। तो बेक करने के लिए पहले हम इसको केक टिन के अंदर ऐड कर देते हैं। हम इस केक को विदाउट ओवन बना के तैयार करेंगे, यानी मैं इस केक को पतीली के अंदर बनाऊंगी और आप देखिएगा कितना परफेक्ट केक बनकर तैयार होगा। तो देखिए सारे बैटर को हमने इस तरह से केक टिन में ऐड कर दिया है और इसको हम थोड़ा सा टैप कर लेते हैं ताकि इसके सारे बबल्स ख़त्म हो जाएं, और इसको हम इस तरह से वॉलनट से गार्निश कर लेते हैं। तो आप जिस तरह भी इसको गार्निश करना चाहें कर सकते हैं। तो मैं इस तरह मोटे मोटे से पीसेस वॉलनट के इसके ऊपर रख देती हूँ। एक पतीली को मैंने 15 मिनट पहले मीडियम फ्लेम पर प्री हीट करने के लिए रख दिया था। इसके अंदर नमक ऐड कर दिया था। नमक से इसका जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल ओवन वाला हो जाता है, बहुत ही अच्छा केक बेक होता है। नमक ना हो तो नमक के बगैर भी आप केक को बेक कर सकते हैं। केक टिन को पतीली के अंदर रखकर इसको कवर करके तकरीबन 40 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया था। 40 मिनट में आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से हमारा केक बेक हो चुका है। इसको रूम टेम्परेचर पे आने तक थोड़ा सा ठंडा कर लिया था और ठंडा करने के बाद अब हम इसको डीमोल्ड कर लेते हैं। तो देखिए कितना परफेक्ट, कितना मज़ेदार स्पॉन्जी हमारा यहाँ पर सॉफ्ट मुंह में घुल जाने वाला वॉलनट और डेट्स का केक बनकर रेडी हो चुका है। बहुत ही हेल्दी केक बनकर तैयार होता है, टी टाइम में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अगर आपको केक की ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा क्योंकि डेली मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। तो उन सारी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सकेगा और आप मेरी सारी वीडियोज़ वॉच कर सकेंगे। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।